हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि पता है कि अभी जो पेपर चल रहा और जो हालात बना हुआ है, ठीक है, एस्पिरेंट के मन में लेकर आने वाले सीजीएल जो 13 तारीख का पेपर होने वाला है, उसको लेकर उसी कन्फ्यूजन पे आज मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ कि क्या हमें ऐसे दौर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सब कुछ एक-एक चीज़ पे हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता लगेगा कि अगर ऐसा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। आप जितने भी स्टूडेंट अभी सिलेक्शन फेज 13 का जो पेपर और कैंसिलेशन का जो दौर एक चला है कि पेपर कैंसिल हो रहे हैं, बच्चों को दूर दूर सेंटर भेजा गया है, बहुत सारी चीजें एक साथ आई है, ठीक है। और एसएससी इसमें जू तक नहीं रह रहा है एसएससी को कि कोई एक नोटिस जारी करके भी बोले कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। कुछ उसको इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर उसको मतलब होता तो जरूर नोटिस जारी करता और कहता वो कि नहीं, हम जिस जिस सेंटर पे कैंसिल हो रही है, बच्चों के साथ जो दिक्कतें आ रही है उसको हम बहुत जल्दी रिजॉल्व करने वाले हैं, या वेंडर की समस्या, या एग्जाम जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर जा रहे हैं कि एक शिफ्ट में जो सवाल आया फिर अगले शिफ्ट में फिर दूसरा वही सवाल रिपीट कर जा रहा है अगले दिन। तो ये सारा जो एक क्योस बन रखा है आपका, जो सारा तरफ चारों तरफ बच्चों के मन में लेकर एक डायलेमा कंफ्यूजन हो गया कि हाँ भाई कैसे हम पेपर दें, क्या करें। जो 15 तारीख को जो 13 तारीख से पेपर शुरू होने वाला अगस्त में, कैसे तैयारी करें सीजीएल की, सर क्या करें। तो उसको लेकर आज हम थोड़ा यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो क्या है कि पेपर तो ये आपको देना ही देना है, ठीक है। और बेरोजगारी का तमगा भी आपके ऊपर से हटाना है। तो आप कोई भी एक्सक्यूजेस लगाकर अभी टाल नहीं सकते चीजों को कि मैं प्रिपरेशन ना करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मन में बैठा होगा कि क्या पढ़ूं मैं, क्या ना पढ़ूं, पैटर्न ऐसा आ रहा वैसा आ रहा। तो एक एक चीज मैं बताने वाला हूं यहाँ पे कि क्या होने वाला है। जैसे अगर आप मैं देखे तो एससीसी ने पैटर्न चेंज किया है और बच्चों के बीच क्या है, एक चाओस का माहौल हो गया है। क्या माहौल हो गया है कि बच्चा कंफ्यूज हो गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एक चीज उस चीज को लेकर हो रहा है। तो इन सभी समस्याओं को कैसे टैकल करना है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट है, उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं कहूं कि अगर वेंडर चेंज करने की सब बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वेंडर तो अब एसएससी सीजीएल का चेंज होने से रहा, क्योंकि अगर इतना जल्दी वेंडर अगर चेंज हो भी गया आपका, तो वेंडर चेंज होने के बाद टाइम है नहीं, फिर वो एग्जाम आपका कहाँ चला जाएगा, लगभग लगभग दिसंबर में चला जाएगा, ठीक है। और मार्च तक ही मेंस हो पाएगा अगर फिर से वापस टीसीएस आता है या कोई भी, क्योंकि अगले महीने ही अभी 7 तारीख से टीसीएस के पास पूरा आ रखा किसका, आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का डेट आ रखा, जो 12th लेवल वाला पेपर है, ठीक है। अगर 12th वाले का पेपर का डेट है अभी 7 सितंबर से शुरू है, ठीक है, सॉरी 7 अगस्त से शुरू है। ये कब से शुरू है, ये 7 अगस्त से शुरू है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 7 अगस्त से शुरू है ये पेपर, तो फिर अब ही कैसे चेंज हो सकता है कि 13 तारीख से जो आपका पेपर का डेट आ गया सीजीएल वालों का, उसका चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता है। पहली चीज तो ये कि अब वेंडर चेंज नहीं होगा। यही वेंडर है कि 90% हो, कुछ मॉडिफिकेशन करा दिया जाए इसमें कि जो एआई से सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई और रिलायबल सोर्स या जो भी है उसके थ्रू आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। पहली चीज तो ये होगी कि वेंडर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब जो पूछा जा रहा है कि ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं या मोर कंसेप्ट, किस पे फोकस रखें, तो कंसेप्ट और ट्रिक दोनों पे आपको फोकस रखना है। पेपर कैसा भी आए, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो ट्रिकी वे में लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट भी आना चाहिए आपको और ट्रिक्स भी आने चाहिए, क्योंकि जो ज्योमेट्री के है 8-8 सवाल पूछा। कितने सवाल पूछा उन्होंने? 8 क्वेश्चन उन्होंने ज्योमेट्री से पूछ लिया है, लगभग ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से। प्रोबेबिलिटी से सवाल आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से आ रहे हैं आपके, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आए हैं और अच्छे लेवल के हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आए। तो हो सकता है सीजीएल में अगर एआई से ही पेपर बनाना है, तो पहले उनको ट्रायल लेना था, लेकिन बिना ट्रायल लिए उन्होंने जो काम किया, इस वजह से बच्चों को और एस्पिरेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। वो एक बहुत बड़ा मेजर इश्यू, उनको पहले ये चेकआउट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब एआई क्या कर रहा है, वो रिपीट मोड में वही सवाल लगातार बना के उनको दे रहा है। अगर वो कमांड या प्रॉम्प्ट जो भी उसको दे रहे हैं एआई को, वैसा ही वो कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अनप्रेडिक्टेबल डिफिकल्टी लेवल आ रहा, तो क्या हुआ, आप 15 दिन में क्या कर लोगे, ठीक है। 15 दिन में आप सिर्फ पीवाईक्यू पेपर लगाओ। क्या करना है ये मैं बता रहा हूं आपको कि अगर अनप्रिडिक्टेबल लेवल की डिफिकल्टी आ रही, तो भाई वो सबके लिए है, वो आपके सिर्फ आपके लिए नहीं है। जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सबके लिए अनप्रिडिक्टेबल लेवल की डिफिकल्टी होगी। एक्सक्यूजेस देकर सिर्फ आप अपना सिलेक्शन डिले करोगे। आप जहां बैठे हो, आप जीएस को उसी तरीके से पढ़ो, अपना रिवीजन करते रहो। आप मैथ उसी तरीके से पढ़ो, पीवाईक्यू लगाते रहो, ठीक है। आप इंग्लिश को उसी तरीके से पढ़ो और रीजनिंग भी उसी तरीके से आपको पढ़ना है। रीजनिंग में सीरीज के सवाल बहुत आ रहे हैं, ठीक है।
किसके सवाल, सीरीज के हो गए और स्टेटमेंट के, ठीक है। अब इसमें आप देखो आंसर की आने में अभी इसका टाइम लगेगा, तो पूरा हम अभी प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। जैसी आंसर की आएगी सारा सवाल आपको मिलना शुरू हो जाएगा तो पता भी चल जाएगा। अगर 10 दिन लगेगा तो हो सकता है 10 अगस्त तक आंसर की आई, ठीक है। तो या फिर 12-13 अगस्त तक आए, तो जिनको 13 अगस्त से पेपर है उनके लिए तो बेनिफिशियल नहीं रह पाएगा, है कि नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो ऐसी तैयारी जहां कर रहे हैं, जो सवालों को लगा रहे हैं उन्हीं को बेस्ट बनाइए, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, सिर्फ ग्रेजुएट लेवल वाले में दिक्कत है ना, स्टेनो वाला जो बच्चा है उसके लिए तो 11-12 का लेवल सही रखा है उन्होंने, उसमें तो दिक्कत नहीं आई है ना। 10th वाले लेवल, मेन दिक्कत आ रही ग्रेजुएट लेवल में, और ग्रेजुएट लेवल ही सबका टारगेट होता है। जितना बच्चा है लगभग लगभग सभी का टारगेट होता है कि ग्रेजुएट लेवल मुझे एसएससी सीजीएल ही निकालना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बड़ा मैटर बना हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम लोग देखा जाए तो फियर एंड कंफ्यूजन हो रखा है, क्या ओल्ड पैटर्न पे सवाल आएगा। अगर ये देखा जाए कि ओल्ड पैटर्न हो गया कि डाउट अबाउट द प्रिपरेशन, उसको तो आप भूल जाओ। जो ये वाला है आपका, ये वाला पार्ट है, आप इसको भूल जाओ कि डाउट अबाउट द सेशन के बारे में तो रखना ही नहीं, प्रिपरेशन रखना ही नहीं, क्योंकि आपकी इतनी तैयारी है कि आप पेपर कैसा भी आएगा कर जाओगे, ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते कि अभी जो वेंडर है वो कर रहा है, लेकिन हाँ ये कह रहा हूं कि अगर जो प्रोटेस्ट का हाल है अभी कल भी होने वाला है, सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत कुछ बोला जा रहा है, लेकिन एसएससी के कान पे जरूर नहीं रह रहा। लेकिन आप अपनी तैयारी ना रखो, जो आपने पुराना तैयारी किया है, ठीक है, जो ओल्ड पैटर्न है, जो 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, 2024 का पेपर, उनको जरूर लगा लेना। हाँ, लेकिन जैसी आंसर की आएगी तभी आपको नया पैटर्न मिल पाएगा, ठीक है। आपको अभी क्या करना है कि ज्योमेट्री के सवाल, ठीक है, पूरे के पूरे लगा लेने हैं, ठीक है। ज्योमेट्री हो गया आपका, मेंसुरेशन हो गया, ठीक है। ये सारे सवाल आपको पूरा का पूरा लगा लेना है। किसी भी नई बुक से आप किसी ऐप पे जाके टेस्ट लगा सकते हो ज्योमेट्री मेंसुरेशन का, अपना सारा लेवल पूरा चेक कर लेना कि हाँ मेरा कैसा चल रहा है, ठीक है। क्योंकि आप अपना बेस्ट रखो, वहां जैसा आएगा पेपर, जब तैयारी अच्छी होगी तभी कर पाओगे। ऐसा भी नहीं आ रहा कि पेपर करने लायक नहीं आ रहा, बहुत मैं कह रहा हूँ कि 10 सवाल ऐसे होंगे जो मुश्किल हो रहे होंगे, लेकिन 15 तो करने लायक होंगे। 15 के लिए तो आपको प्रिपरेशन रखना है, क्योंकि अभी टीयर 1 के लिए क्या है, प्री ही तो निकालना है आपको। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो अब क्या करना है, क्या है आपको, तो प्रैक्टिस पिछले 3 मंथ के पेपर, जो अगर वो जो वेंडर है एडिक्विटी, ठीक है, उसने जो जैसे पटवारी का पेपर ले रखा है, उसने एडिक्विटी ने किसका पेपर लेकर रखा, पटवारी का पेपर ले रखा है, ठीक है। तो उसका मैंने पेपर देखा, ठीक है। पटवारी का जो एमपी में होता था ये काफी वैसा था, तो वैसा भी पेपर नहीं बनाया है कि बहुत टफ पेपर वहां पे बनाया है। सीजीएल में क्या किया है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, जो एआई से बनाया, वहां एआई से नहीं पेपर बना होगा, डेफिनेटली मुझे पता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि पेपर एआई बना रहा है, इसलिए वजह से जब ग्रेजुएशन का प्रॉम्प्ट डाला जा रहा होगा तो पेपर इस वजह से वो मुश्किल आ जा रहा होगा कि ग्रेजुएशन लेवल के पेपर उसमें डाल रहे होंगे तो कैलकुलेटिव लग रहा होगा। बट ऐसा भी नहीं, पेपर करने लायक है अगर आप मेहनत करोगे तो। आप जहां बैठ के लाइब्रेरी में, घर पे अगर ये सोचते रहोगे कि पैटर्न चेंज हो गया, अब मेरा क्या होगा, ये होगा, आप करते रह जाओगे। इसी में बहुत बच्चे सिलेक्शन लेके भी जाएंगे, इसी में बहुत बच्चे सिलेक्शन भी लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रिपरेशन करेगा, जो लगातार लगा रहेगा, वही आगे जाएगा। आगे कहते हैं प्रैक्टिस 3 मंथ के पुराने पेपर जो एडिक्विटी ने किए होंगे उसके लगाने आपको, अगर वो कहीं से मिल जाता है टेलीग्राम पे आपको, या बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं वहां भी आपको मिल सकता है। अगर मुझे पता चला तो मैं अपने टेलीग्राम पे जरूर डाल दूंगा, ठीक है। और गिव जो टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट, इसको बिल्कुल नहीं रोकना है, ठीक है। इस मॉक टेस्ट में आपको इतना एक्यूरेसी रखना है कि अभी लगातार 13 तारीख से पहले तक, आपका 13 तारीख को पेपर, उस दिन तक तो आपको टेस्ट लगाते रहना है। दिन में 2-3 लगाना है, क्योंकि अब मॉक टेस्ट ही आपको पूरा जो है एकदम एक फ्लो में ला पाएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली लगाना है। दूसरे अगली चीज हम लोग देखते हैं क्या है। अब बच्चे कह रहे हैं जीएस को लेके कि सर जीएस क्या करें, ठीक है। तो मैथ के लिए तो एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ सकते, बस जीएस के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी आपको जीएस के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। जीएस के लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको आगे भी जो मेंस होने वाला है सीजीएल का, वहां फायदा मिलने वाला है, अगर आप जीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी ज्यादा टाइम नहीं लेगा आपका, लेकिन एक कंसेप्चुअल बिल्डअप कर देगा आपका बेस बहुत अच्छा तैयार कर देगा। किसी चीज को आप लूसेंट से जब रट रहे हैं या किसी दूसरे बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको उतना समझ नहीं आता, सिर्फ रट्टाफिकेशन चल रहा होता है। लेकिन जब आप किसी कंसेप्चुअल बुक से पढ़ रहे हो, जो एनसीईआरटी बेस है, अगर आप उसको एक बार पढ़ लेते हैं, 6 से 10 तक का बुक, कहाँ तक, 6 से 10 तक का पढ़ लो आप, या 12 तक का भी बुक आप पढ़ सकते हो। यहां तक का अगर बुक पढ़ लेते हो, 6 से 10 तक का भी आप, हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, ठीक है, तो सारा आपका कवर हो जाएगा। लगभग 90% आपका। स्टैटिक तो आप
लूसेंट से कर लेना, ठीक है। करंट अफेयर के लिए कोई बुक ले लेना आप करंट के लिए, ठीक है। करंट बिल्कुल करके ही जाना है आपको। स्पीडी वगैरह का बुक आती है मार्केट में, एडुटेरिया का भी आता है, तो किसी से भी आप करंट वगैरह कर सकते हैं। बट आपको मैं ये जो बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी जीएस के लिए, अगर जीएस वहां कंसेप्चुअल भी पूछा जा रहा है तो भाई यही तुम्हें पार लगाएगा और कहीं नहीं। क्या यूपीएससी से ऊपर पूछ लेगा। यूपीएससी भी एनसीईआरटी वाले बच्चे जो यूपीएससी वाले होते हैं वो भी एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज जो आपको मैंने बताया कि ये टेस्ट सीरीज आपको किसी न किसी से देना है, वहां पे भी एडवांस लेवल का टेस्ट सीरीज बन रहा है। आप बहुत सारे ऐप पे देख रहे हैं कि अब एआई से भी बना के वो दे रहे हैं, तो इस चीज से वहां से भी आप ज्वाइन करके आप दे सकते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह हो गया कि टेक्स्ट बुक से आप दे सकते हैं, उनका भी एआई जनरेटेड वो आपको दे रहे हैं। तो वहां ही सबसे ज्यादा फेमस भी है वो, और वहां बच्चे का डाटा भी काफी अच्छा मिल जाता है और वो काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं इसमें। तो टेक्स्ट बुक से आप अपना टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। और स्पीड और एक्यूरेसी तो चाहिए ही चाहिए दो चीज के लिए, और रिवाइज रेगुलरली करना है। ये जो है आपको ये बिल्कुल बात का ध्यान रखना है कि ये रिवाइज करना बहुत जरूरी है। रिवीजन से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है और एक्सक्यूजेस देके आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने कुछ चीजें आपको मोटी मोटी बताई हैं। बात क्या है कि जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसमें आपको प्रीवियस 22 से लेकर 25 तक के टेस्ट लगा लेने हैं सारे। ज्योमेट्री के सवाल पूछे गए हैं, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के, ये सवाल जरूर लगा लेना। हाइट एंड डिस्टेंस के फिर से कंसेप्ट को रिवाइज कर लेना, आप पूरा देख लेना, उसके सवाल लगा लेना। फिर उसके बाद रह गया कि सीआई और एसआई के भी सवाल आ रहे हैं तो उसको भी लगा लेना। बच्चे करके भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किया। बहुत बच्चों से बात भी हुई ग्रेजुएशन लेवल वाले में, उन्होंने किया भी। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। बस जीएस क्या है कि जीएस भी बोल रहे हैं कि मुश्किल आ रही है। जीएस पहले कौन सी आसान आती थी, अब स्टेटमेंट डाल के दे रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे, तो आपको मुश्किल लग रहा है। तो एनसीईआरटी पढ़ो, आप एनसीईआरटी से पढ़ो, ज्यादा टाइम नहीं लगता एनसीईआरटी को पढ़ने में, ठीक है। एनसीईआरटी आप हफ्ते 10 दिन में अगर रेगुलरली पढ़ोगे तो आप उसको कर जाओगे, कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा पूरा वैसे एनसीईआरटी को लेकर आपको। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। आप ऐसे ही आपको प्रिपरेशन आगे लेकर चलते रहना है, एक्सक्यूजेज नहीं बनाना है। बाकी हम देखते हैं कि अगर कुछ और ऐसा कोई पॉइंट मिसिंग तो नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, पैटर्न चेंज और ऐसा कुछ हो नहीं सकता आपको, ठीक है। फाइनल की पैनिक नहीं होना है आपको। क्या है, पैनिक नहीं होना है मेरे भाई। ये अगर आप सोच रहे हो कि पैनिक हो जाओगे अगर पेपर के दौरान या अभी सोच के नहीं पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, ठीक है। कि एक ही एग्जाम यही है। अभी आपका पूरा टीसीएस जो है आईबी का पेपर लेने वाला है। आईबी का पेपर जो टीसीएस लेगा उसमें आपका सिलेक्शन रेट सबसे हाई, मुश्किल आसान होने वाला है, क्योंकि टीसीएस से आप पूरा फैमिलियर हो कि वो कैसे लेवल का सवाल पूछता है। और आईबी में लगभग अभी 10,000 वैकेंसी आ रखी है। कितनी वैकेंसी आ रखी है, 10,000। ग्रेजुएट लेवल और 10th लेवल का अगर मिला दें हम लोग, तो ग्रेजुएट और प्लस 10th लेवल का अगर हम लोग मिला दें तो दोनों मिला के वैकेंसी कितनी आ रखी है आपके पास, 10,000 के आसपास। तो आपके पास मौके भी बहुत अच्छे अच्छे। तो आपको पैनिक नहीं होना कि अभी इस एग्जाम को लेकर ही पैनिक हो गया अगर एग्जाम को। और अच्छा, दूसरी चीज, एक बहुत मेजर चीज मैं बता रहा हूँ, जब भी पेपर करना तो 3 से 4 बार, 3-4 रिपीट में करना है। मतलब 3-4 गो में आना है आपको, एक बार में नहीं, 3 से 4 बार में आना है, रिपीट करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि पहली बार में आपको क्या करना है कि वही सवाल करने जो आपको आ रहा है, दूसरी बार में भी आना है तो वो सवाल करने जिसमें अब लग रहा है कि हाँ इसको कर सकता हूँ, तीसरी बार में आना है तो आपके पास बहुत अच्छा एक टाइम बचा होगा, आप हर सवाल को आराम से दे सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं कि शुरुआत में आपको पैनिक हो जाना है, आराम से 3-4 बार में राउंड में आपको पेपर करना है। ये बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत बेनिफिशियर होता है बच्चों के लिए, वो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे थे, जो इसकी आदत डाल लेते हैं। किसी क्वेश्चन को दिल पे नहीं लगाना है कि हाँ ये नहीं हो रहा तो दम इसी को करके मानना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। किसी क्वेश्चन को दिल से नहीं लगाना है कि ये मेरा ईगो पे आ गया, ये सवाल मुझसे क्यों सॉल्व नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। बिल्कुल उसको वहीं स्किप कर देना, जहां 4 लाइन का सवाल देखिए स्किप करके आगे बढ़ना है। सिंगल लाइन वाले को पहले टच करना है, क्योंकि उसको आप जल्दी कर ले जाओगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे सवाल लंबे लंबे होते हैं तो उनको तुरंत स्किप कर देना, तुरंत नहीं पढ़ना। पढ़ने में एक तो टाइम जाएगा, फिर करने बैठोगे तो भी आप फंस जाओगे। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही मैं दे रहा हूँ। आगे आपका क्या है कि आपको जो मैंने बातें बताई उसको ध्यान में रखना है कि आपको अपना जो जैसे रिवीजन चल रहा वैसे करते रहना है। जहां आपको ज्योमेट्री के सवाल, मेंसुरेशन के सवाल लगाओ, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल लगाओ, इंग्लिश पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश में वोकैब वगैरह जो है उसकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। जीएस के लिए मैंने बोल दिया कि अगर आपको ज्यादा पैनिक लग रहा तो जितना पढ़ा है ठीक है, वरना एनसीईआरटी एक बार उठाकर देख लेना कि क्या है बेसिक्स चीजें, ठीक है। क्योंकि अभी आंसर की आई नहीं है तो हम लोग भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जीएस का सवाल कैसा रहा। रीजनिंग में स्टेटमेंट कंक्लूजन आ रहा हो, सीरीज आ रहा तो आप उसके सवाल लगाओ जितने प्रीवियस ईयर
ईयर में एसएससी ने पूछे हैं, इधर उधर जितने स्टेटमेंट कंक्लूजन के, जितना आप अपना बेस्ट ही तो दे सकते हो ना, तो वो तो लड़ाई लड़ लो जो आपका बेस्ट है। बाकी उसके आगे जैसा पेपर आ जाए बाकी खेल किस्मत पे छोड़ देना। जो आपका बेस्ट है उतना आप कर लो, अगर ये कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके से अगले वीडियो में हम लोग।